दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के ये जरूर बताओ कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम या री एग्जाम दे रहे हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम जिसको मार्क्स इंप्रूव करना है, और री एग्जाम मतलब समझ रहे हो कि अगर कुछ एग्जाम में समझ रहे हो कुछ एक दो सब्जेक्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है तो वो री एग्जाम। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना। और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करके जाना जिससे ये वीडियो बाकी इंप्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम देने वाले बच्चों तक पहुंचेगा। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने लगातार मुझसे मांग की कि सर इंप्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम के बच्चों को किस तरह स्टडी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा हाँ यार, अपने बच्चे बोल रहे थे वीडियो जरूर बना देते हैं। देखो दोस्तों, इंप्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम अगर आप प्लानिंग करोगे, अगर सिस्टमैटिक वे में प्लानिंग करोगे तो भाई अच्छे से स्कोर कर लोगे, हो जाएगा। बट अगर गाइस अभी भी वही हरकत करोगे कि एग्जाम के एक दिन पहले बैठोगे, एग्जाम के एक दिन पहले तैयारी करना स्टार्ट करोगे, तो फिर से वही हाल हो जाएगा कि पेपर लगभग वैसा ही आता है। पेपर उसी तरह से आएगा, ऐसा नहीं कि कोई टफ पेपर आने वाला, इजी पेपर आने वाला। जैसा पेपर आता है, जैसा रेगुलर पेपर होता है, उसी तरह का ये पेपर होता है। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फिजिक्स। आपको फिजिक्स किस तरह से करना चाहिए। फिजिक्स आपको देखो दोस्तों, अभी फिजिक्स पूरा डिटेल में जाके कोई मतलब नहीं है। हमारे चैनल पे वन शॉट लेक्चर्स है, तो वन शॉट लेक्चर्स आपको देखना स्टार्ट करना चाहिए। वन शॉट लेक्चर्स को फॉलो करना स्टार्ट करना चाहिए, और जितने भी चैप्टर कर सको, अगर 16 चैप्टर है एटलीस्ट आप देखो। पहला आपका टारगेट, अगर री एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहला टारगेट आपका पास होने का ही रहेगा। इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो सिंपल सी बात, आपको स्कोर करने का टारगेट होना चाहिए। तो एटलीस्ट 10 to 12 चैप्टर आपको करना ही चाहिए, और जो वन शॉट में करवाया गया बस वो कर लो, वो कर लो अच्छे से, उसकी प्रैक्टिस कर लो, उसके बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। देखो आपका स्कोर फिजिक्स के अंदर हो जाएगा। ओके, आप अच्छे से कर लोगे। इवन हो सकता है आपका ग्रुपिंग का लफड़ा हो गया होगा, ग्रुपिंग क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा, अगर हो सकता है ऐसा भी कभी कभार देखा गया कि जो बच्चे जेई मेंस निकाल लेते हैं, एडवांस के लिए उनको जाना है, पर उनका 75% हुआ ही नहीं। उनको नीट में उनको चांस लग रहा है कि नीट में हो जाएगा, पर नीट का जो बोर्ड एग्जाम आया, बोर्ड एग्जाम में 60% चाहिए, वो हुआ ही नहीं। इवन उनका सीटी का एग्जाम तो अच्छा गया है, बट सीटी के साथ उनका बोर्ड एग्जाम में जो 45 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है। तो इन सभी चीजों को करने के लिए अपने को इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। और इंप्रूवमेंट एग्जाम जब दे रहे हो तो 10 to 12 चैप्टर का वन शॉट देखो। फिजिक्स का, केमिस्ट्री में आपको बताना चाहूंगा कि केमिस्ट्री के लिए भी गाइस सिंपल सी बात है, वन शॉट ही करो। अगर आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रहा तो फिजिकल कर लो, फिर अप्लाइड कर लो, और इनऑर्गेनिक कर लो। अगर आपसे वो भी नहीं हो पा रहा, जैसे सर मैं री एग्जाम दे रहा हूं, तो फिजिकल और अप्लाइड का पार्ट कर लो। देखो गाइस, वो भी आप अच्छे से कर लोगे, बट कंटिन्यू एक प्लानिंग बनाओ। सुबह 3 से 4 घंटा फिजिक्स करो, उसी में 1 घंटा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, देन इसका 3 से 4 घंटा केमिस्ट्री। और अगर आपका मैथ है, मैथ के लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, राहुल सर का जो लाइव सेशन का वीडियो था, लाइव सेशन का जो वीडियो था, बस वो वीडियो की प्रैक्टिस बार 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 करो। बस उन्हीं लाइव सेशन की प्रैक्टिस का अगर बार 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 आपने किया तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखो मैथ्स के अंदर बहुत क्वेश्चंस है, बट क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, चुपचाप जाके जो हमारे चैनल पे राहुल सर ने बोर्ड एग्जाम के टाइम लाइव सेशन लिया था, 2 लाइव सेशन लिया था, 2 से 3 लाइव सेशन लिया था। आई थिंक 3 से 3.5 3 घंटे के लाइव सेशन होंगे। बस उनको ही, उनकी ही प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा। इवन का इस बायो का भी आपको वन शॉट करना चाहिए, वन शॉट की प्रैक्टिस करना चाहिए, वन शॉट देखना चाहिए। अपने जीडीए प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी आप जानते हो, सभी के वन शॉट है। अब उन वन शॉट को बार 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 जितनी बार देखोगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपका काम हो जाएगा। अब अगर डिटेल में चीजें करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। इवन इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों का स्कोर खराब आया है। इंग्लिश का भी वन शॉट ग्रामर देखो, वन शॉट राइटिंग स्किल देख लो, फिर नॉवल सेक्शन का जो वन शॉट है वो कर लो। इवन गाइस पैसेज की प्रैक्टिस जो आप सभी से अगर हो पाए तो पैसेज की प्रैक्टिस से रिलेटेड जो वीडियो बनाए उसको कर लो। सबसे पहले वो चीजें करनी चाहिए जिसमें कंपलसरी हमारा मार्क्स फिक्स है कि हमें ये आना चाहिए। तो नोवेल सेक्शन हो गया, नोवेल सेक्शन तो आपको अच्छी तरीके से करके रखना चाहिए भाई। बताना चाहूंगा आपको, आप अगर उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो काम हो जाएगा। राइटिंग स्किल का पार्ट, राइटिंग स्किल में जो जो चीजें दी है, राइटिंग स्किल में जो जो चीजें दी है, उन सभी को बेहतरीन तरीके से आपको देखना और करना चाहिए। ओके, तो जो चीजें मैंने बताई जरूर आप उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्रामर, जो जो ग्रामर आ रहा है उस ग्रामर का भी वन शॉट हमारे चैनल पे है। ओके, ग्रामर का वन शॉट, राइटिंग स्किल का वन शॉट, उन सभी को फॉलो करो। अगर इसको अभी से फॉलो करना स्टार्ट करोगे, और सिंपल सी बात है, देखो मेहनत करना ही है। अगर आप ये सोचो कि मेहनत के बिना स्कोर आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको अच्छा टाइम देना पड़ेगा और आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो अच्छा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे बैठ कर कुछ भी किए जा रहे हो तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, सभी चीज़ें आप बोलोगे कि सर सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दो, तो मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा। वैसे तो आपको जीडीए प्लेटफॉर्म पे सभी चीज़ें मिल जाएगी। आप देख सकते हो मेरे चैनल पे आपको फिजिक्स का पार्ट 1 मिल जाएगा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री अभिषेक सर पे मिल जाएगा,
देन मेरे पे ही फिजिक्स 1 मिल जाएगा, अज्जू सर फिजिक्स 2 मिल जाएगा, देन बायो अभिषेक सर पे मिल जाएगी, इंग्लिश मेरे चैनल मिल जाएगा। तो आराम से इन चीज़ों को, एक ही चीज़ को फॉलो करें, 10 जगह से 10 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो स्कोर नहीं आने वाला। तो जो चीज़ें मैंने बताई जरूर आप उसको फॉलो करके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।